बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ में स्नान का महा रिकॉर्ड बन गया है। अब तक 52 करोड़ लोगों ने स्नान किया है महाकुंभ में। संगम नगरी में आज भी स्नान जारी है। समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 करोड़ से पार और अब लीजिए 52 करोड़ से पार हो गया है ये आंकड़ा, जहां महाकुंभ में स्नान करके घर लौटे हैं श्रद्धालु। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है महाकुंभ 2025 ने। एक तरफ योगी सरकार की तारीफ करते हुए ये लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो थक नहीं रहे हैं, वो दूसरी तरफ अब ये आंकड़ा जो पहले सरकार की तरफ से 45 करोड़ जारी किया गया था, उसने 45 करोड़ अपने कुछ दिनों में ही पार कर लिया और अब ये आंकड़ा 52 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए। और खास तौर पर वीकेंड की अगर आप बात करें, शनिवार और रविवार की, तो ऐसे में भारी संख्या शनिवार और रविवार को पहुंचती है। श्रद्धालुओं का सैलाब सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि अयोध्या और वाराणसी में भी देखा जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ यहां उमड़ी हुई है। अयोध्या और वाराणसी में लाखों भक्त पहुंचे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद भक्त अयोध्या जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं। यहाँ पे भी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और खास तौर पर शनिवार रविवार वीकेंड पे ये संख्या और कई गुना बढ़ जाती है। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं को सही तरीके से आगे बढ़ा के दर्शन कराने के लिए प्रदेश सरकार ने मोर्चा भी संभाला हुआ है। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिसके तहत आप देखेंगे श्रद्धालु दर्शन करके आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करके आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में अनोखे किस्से और कहानियां हर रोज दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। भक्तों का अनोखा अंदाज और उनका पहनावा चर्चा में है, तो कोई बाबा अपने रहस्यमय कहानी के लिए चर्चा में है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में आपने आईआईटी बाबा से लेकर बुलेट वाले और जीप वाले बाबा देखे, लेकिन आज हम आपको 3000 करोड़ वाले बाबा से मुलाकात कराने जा रहे हैं। परम गुरु नाम से मशहूर ये बाबा हरियाणा के रहने वाले हैं। सुनकर आप चौंक गए होंगे कि आखिर 3000 करोड़ वाले बाबा महाकुंभ में क्या कर रहे हैं। दरअसल ये बाबा अपना कारोबार छोड़कर सत्संग करते हैं और प्रवचन भी करते हैं। बाबा का दावा है कि व्यापार तो बेकार है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलकर प्रभु को याद करने की बात कही। देखिए क्या बताएं, अब लोग बोलते हैं कि ठग है, ये है, वो है। मैंने व्यापार किया तब मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं थी कि ऐसा मेरे पर फ्रॉड का ठप्पा लगेगा, लेकिन वो कंपनी थी, नेटवर्किंग कंपनी थी, एमएलएम कंपनी थी और उसमें काफी बड़ा बिजनेस हुआ। और जब उस कंपनी में सैकड़ों लोग करोड़पति बने, जो जिनको मैंने, ये मेरे अपने हैं, जो एम्प्लॉय भी थे, नेटवर्कर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, और आज वो भी मेरे अपने नहीं है। तो भगवान ने मेरी आंखें खोली है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। तो मैं एक शून्य जो क्रिश्चियन, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं उसकी शरण में चला गया हूँ। और मैंने भगवत गीता जेल के अंदर 5 साल के अंदर इस भगवत गीता 700 पेज की भगवत गीता आज की लैंग्वेज में लिखी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। गीता सबसे बड़ा शास्त्र है, ये इसकी अनुवाद किया है। मैं तो इसकी शपथ लेकर बोलता हूँ कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। महाकुंभ का महत्व ही निराला है। कोई 3000 किलोमीटर से सफर करके पहुँच रहा है, कोई विदेश की धरती से स्नान करने के लिए प्रयागराज की धरती पहुँच रहा है। 144 साल के अद्भुत संयोग पर हर कोई त्रिवेणी में स्नान करके खुद को धन्य करना चाहता है। ऐसे में एक श्रद्धालु ऐसा भी है जो बेंगलुरु से साइकिल यात्रा कर प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहा है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा की साइकिल यात्रा कर 18 दिनों में वो चित्रकूट पहुंचा है। प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के बाद वो अपनी यात्रा को समाप्त करेगा। ये श्रद्धालु उड़ीसा का रहने वाला है। 2 साल पहले साइकिल से ऑल इंडिया टूर शुरू किया था और पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर भारत के 28 राज्यों को कवर कर चुका है। महाकुंभ के मौके पर यह अनोखा भक्त अपना साइकिल राइडर का दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए निकल चुका है।
नमस्कार, मेरा नाम नंदी घोष कुमारी है, रहने वाला उड़ीसा का हूँ। 2 साल पहले ऑल इंडिया टूर शुरू किया था। पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर साइकिल चला के भारत का 28 स्टेट कवर किया। और अभी मैं बेंगलुरु में था, तो मैं बेंगलुरु से प्रयागराज एक और साइकिल यात्रा करके मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने। और प्रयागराज में गंगा नहाने के बाद यात्रा समाप्त करूँगा और अपना घर उड़ीसा जाऊँगा। और मेरा ऑल इंडिया टूर साइकिल यात्रा का उद्देश्य है राइड साइकिल एंड सेव नेचर। संगम की धरती पर श्रद्धा और भक्ति के अनोखे रंग लगातार दिख रहे हैं। ये सनातन की ही ताकत है कि भगवान की भक्ति भावना में लीन होकर कोई 3,000 करोड़ का कारोबार छोड़कर महाकुंभ पहुंच रहा है, तो किसी के लिए 3,000 किलोमीटर का सफर भी कम है। बहरहाल संगम में स्नान का ये सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।